सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे जेकेएसपी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को लेकर। खुशखबरी तो आपको मिल गई होगी। ज्वाइनिंग जो है 2 दिन पहले ही मैंने बता दिया था आपको। ज्वाइनिंग जो है आपकी वो आपके अगले हफ्ते में आपको शुरू हो जाएगी। ठीक है, बैच वाइज ज्वाइनिंग होगी। पूरी वीडियो जो है देखनी है तो आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख सकते हैं आप पूरी वीडियो की क्या इश्यूज़ है। ज्वाइनिंग जब आएगी तो अब मुद्दा उठता है कि ज्वाइनिंग के टाइम आपको जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं वहाँ पर। जहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग होगी वो आपको ज्वाइनिंग लेटर पर बताया जाएगा। क्या डायरेक्टर ऑफिस में आपकी ज्वाइनिंग होगी या कंसर्न एडीसी ऑफिस में होगी या ट्रेनिंग सेंटर में होगी, ये आपको ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर ही पता चलेगा। ठीक है, इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल आपको एसीडी ऑफिस में ही ज्वाइनिंग मिलेगी, जहाँ तक अभी तक पता चल रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी शायद कुछ दिन बाद ही स्टार्ट हो। बात ये कि ज्वाइनिंग जब भी होगी आपको तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपसे मांगे जाएंगे वहाँ पर। और डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है, क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होंगे ही। एनओसीज जो है आपको 2 लानी है। इंडस्ट्रियल ऑफिस से लानी है एनओसी, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आपको एनओसी लानी है। साथ ही साथ आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके हॉस्पिटल से लेना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उनके फॉर्मेट्स क्या हैं वो भी हम देखेंगे, और कैसे जो हैं ये आपके बनेंगे एनओसीज और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आज इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंट जो हैं कौन कौन से चाहिए आपको। देखिए, पीआरसी जो और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये ऑलरेडी आपके पास है। देखिए, जो डॉक्यूमेंट आपने जेकेएसबी में वेरिफिकेशन के टाइम दिए थे वही डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। उसमें आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रहेगा, जो भी आपका 10th 12th ग्रेजुएशन और पीजी जो भी आपने दिखाई थी। डेट ऑफ बर्थ में आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। मार्कशीट जो भी आपके पास अवेलेबल है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास जो आपने दिया था जेकेएसबी के टाइम, एंड बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं बताए जाएंगे ज्वाइनिंग लेटर में, तो वो अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो आपको करवाना है। ठीक है, ऑल्दो होता नहीं है कुछ, इनके अलावा यही डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने हैं। मेन चीज़ें जो हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लेना है एक बीएमओ या सीएमओ की सील के अंदर। दूसरा, एनओसी आपको लेनी है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का कंसर्न एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होगा। और एनओसी आपको लेनी है जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट में ही इनका होता है। ठीक है, तो ये एनओसीज जो है इनके फॉर्मेट आज हम देखेंगे कैसे हैं, और कैसे जो है आपको बनाने हैं, पूरी प्रोसेस जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं क्या है। देखिए, ये फॉर्मेट जो है ये आपका सील में पढ़ोगे तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर जो है, यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो आपका डिस्ट्रिक्ट का रहता है, वहाँ की जो है ये फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट का जो है ये बच्चे से एक मैंने लिया है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो सिलेक्टेड हैं ये उनके हैं। फॉर्मेट थोड़ा वेरी ज़रूर कर सकता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन लाइन्स जो हैं वो लगभग ऐसी ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप देख सकते हो, ऐसा फॉर्मेट आप निकलवा के जो है अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एनओसी है, एनडीसी भी इसको कहा जाता है, नो डिमांड सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ इतना ही बताएगा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कि इस बच्चे का जो हमारे पास रिकॉर्ड है, उनके पास जो लोन वगैरह लिया जाता है एजुकेशन के लिए, जो लोग बच्चे लोन लेते हैं, उस रिकॉर्ड के उनके मुताबिक जो है इस जो बच्चा है, जो भी जिसकी जो एनएससी बनाने जा रहा है, उसका जो है कोई भी लोन जो है यहाँ पर वो ड्यू नहीं है। तो आप इसको मेरी तरफ डिपार्टमेंट की तरफ से इसको एनओसी मिलती है और इसको आप फर्दर एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मेट जो है इंडस्ट्रीज़ का भी रहता है। डीआईसी सेंटर पुंछ जो है ये वहाँ का बना हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर पुंछ जो है, इसका भी फॉर्मेट लगभग लगभग आप देखोगे तो बिल्कुल सेम ही है, बस सील जो है वहाँ पर अलग ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपको कौन साइन करता है? डिप्टी डायरेक्टर जो है वो साइन करता है। और यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में जनरल मैनेजर जो होता है, ये इसकी सील के अंदर आपको जो है ये मिलता है। अदरवाइज़ फॉर्मेट में क्या लिखना है ये बिल्कुल सेम ही रहता है। ठीक है, उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट की बात करें। देखिए, ये हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट है, आपको 2 साइड ही में मिलेगा। ठीक है, एक साइड ऐसी रहेगी और दूसरी साइड इसकी ऐसी रहेगी। जो फर्स्ट साइड होगी यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स जो है वो भरनी है, और दूसरी साइड में आपको अथॉरिटीज़ से डिटेल भराई जाएगी। अथॉरिटीज़ मतलब जो हॉस्पिटल रहेगा कंसर्न आपका, वहाँ पर जो भी आपके बनवा रहा होगा ये सर्टिफिकेट आपको बना कर देगा अपनी सील के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मेट जो है ये वो खुद भरेंगे, इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको हेल्थ सर्टिफिकेट का ये फॉर्म ले जाना, और फॉर्म का फॉर्मेट जो है, अगर नाम भी याद रखें, इसका नाम याद रखिएगा, इसे C16 फॉर्म कहते हैं। ठीक है, FC16 फॉर्म कहते हैं।
अब देखते हैं, देखिए फॉर्मेट जो है वो आपने देख लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए वो भी आपने देख लिए। अब हम देखते हैं बनेंगे कैसे ये सर्टिफ़िकेट। आपके डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ़िस कहाँ पर है और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वो आपका कहाँ है। तो आपको वहाँ पर जाना है और एनओसीज़ जो अलग-अलग बनानी है आपको दोनों जगह से। सेम डॉक्यूमेंट चाहिए रहे होंगे। आपको क्या-क्या चाहिए, एक तो एफ़िडेविट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? आप नोटरी से जाइए, डिस्ट्रिक्ट के जो भी आपका कोर्ट रहेगा वहाँ पर नोटरी के अंडर जो है एक एफ़िडेविट बनवा लीजिए, जिसमें आप ये कहेंगे कि मैं अपनी तरफ से जो भी डिटेल दे रहा हूँ वो सही है और मेरी इंडस्ट्रीज़ वाले में भी कोई ऐसी ड्यू नहीं है लोन, और दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भी कोई लोन ऐसा नहीं है जो कि ड्यू होगा। तो दो अलग अलग एफिडेविट बनाने हैं आपको, इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग बनाना है और एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग बनाना है। ठीक है, तो एक एफिडेविट नहीं चलेगा, एक ही एफिडेविट दोनों जगह मत ले जाइएगा, क्योंकि दोनों जगह पर नाम जो है वो अलग अलग मेंशन होगा। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का मेंशन होगा, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मेंशन होगा। ठीक है, तो दो एफिडेविट आपको बनाने हैं, दोनों अलग अलग सेंटर के नाम पर बनाने हैं। और साथ ही साथ आपको दूसरी चीज़ क्या रखनी है, जो भी आपकी सिलेक्शन लिस्ट है उसका फ्रंट पेज जो है वो आपको रखना है, कि फ्रंट पेज दिखाएगा आपकी सिलेक्शन जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में हुई है, कब हुई है। और दूसरा आपको एक और पेज जो है वो साथ रखना है, उस सिलेक्शन लिस्ट में जो भी पेज जहाँ पर आपका नाम जो है फिगर कर रहा है वो पेज जो है, यानी दो पेज आपको सिलेक्शन लिस्ट से आपको उठाने हैं, पीडीएफ से उठाइए, जिस मर्जी से उठाइए। वो दो पेज जो है उनकी फ़ोटोकॉपी रखनी है, दो फ़ोटोकॉपी, इन दोनों पेज की दो फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है, एक आपको एक एफिडेविट के साथ लगानी है और एक जो है दूसरे एफिडेविट के साथ लगानी है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मेट जो है, जैसा कि मैंने जो आपको बताया है, या आपकी डिस्ट्रिक्ट कंसर्न में जो भी फॉर्मेट चल रहा है उन फॉर्मेट्स की भी दो कॉपियाँ ले लेनी है। टोटल आपको 4 कॉपीज़ लेनी है फॉर्मेट की, 2 एम्प्लॉयमेंट के फॉर्मेट की लेनी पड़ेंगी आपको और 2 लेनी पड़ेंगी इंडस्ट्रीज़ के फॉर्मेट की। ठीक है, और 2 फॉर्मेट में जब आप लेकर जाओगे तो उसमें से एक फॉर्मेट जो है वो रिकॉर्ड के लिए वो खुद रखेंगे और एक फॉर्मेट जो है वो आपको स्टंप लगाकर दिया जाएगा। ठीक है, तो एनओसीज़ जो हैं वो आपको बनानी है इस तरह से। इसके बाद अगर मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट की बात करें, तो मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि बीएमओ या सीएमओ की सील के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, बीएमओ और सीएमओ, तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में बीएमओ, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बीएमओ या सीएमओ है तो उसी के अंडर की सील होनी चाहिए, किसी डॉक्टर के अंडर की सील नहीं होनी चाहिए, वरना वो वहाँ पर परेशानी आपको क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो सीएमओ के अंडर होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ बीएमओ के अंदर तो होना ही चाहिए। ठीक है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है, हॉस्पिटल में जाना है, आपको ये फॉर्मेट लेकर उसके बाद आपको कुछ टेस्ट जो हैं वो करवाने पड़ेंगे। वहाँ पर नॉर्मल से ब्लड टेस्ट रहता है, आपका ईसीजी रहता है, हार्ट बीट वगैरह देखी जाती है। तो ये नॉर्मल कुछ टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट जो है करवा कर आपको इसकी रिपोर्ट जो है वो अपने फॉर्मेट के साथ रखनी है और फाइनली इसको आपको सीएमओ ऑफिस में ले जाना है, जहाँ पर सीएमओ जो है वो आपको सील लगा कर देगा। ठीक है, आओ हेड 2 मिनट। देखिए, जैसे ये हेल्थ सर्टिफिकेट बना है तो यहाँ पर एक तो मेडिकल ऑफिसर की जो है वो सील तो लगी ही लगी है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीएमओ की सील भी यहाँ पर लगी है। तो ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको बनाना है जिसमें सीएमओ की सील जो है वो भी होनी चाहिए। ठीक है, सीएमओ की सील होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बनवा लीजिएगा, इजीली बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और वक्त कितना लगेगा, तो आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर आपके पास एफिडेविट है और आपके पास पेजेस हैं तो आपको हार्डली 10 से 15 मिनट जो हैं एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में लगने वाले हैं और 10 से 15 मिनट आपको इंडस्ट्रीज़ ऑफिस में लगने पा रहे हैं। और मेडिकल में आप अगर जाओगे हेल्थ सर्टिफिकेट में तो वहाँ पर आपको जो है टेस्ट करवाने में थोड़ा अगर वक्त लगेगा तो लगेगा, अदरवाइज़ सर्टिफिकेट बनाने में आपको वही 10-15 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट भी आपके ईसीजीज वगैरह इजी टेस्ट हैं, ये आधे घंटे के अंदर आपके ये 3-4 टेस्ट जो होंगे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन अराउंड नटशेल में अगर आप कहोगे तो एक दिन में अगर आप सुबह निकलिए तो तीनों ही लोकेशन अगर आपके आसपास हैं, नज़दीक हैं, तो आप एक दिन में ही सारे डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। बाकी कोई डिस्टेंस में रहता है, अगर दूर रहता है और उसको अलग अलग सेंटर अलग अलग दूरी पर हैं, तो वो उस हिसाब से जो है वो जल्दी जो है शुरू कर सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।